हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारा टॉपिक है आज मैक्लॉरन थ्योरम। आज हम इसके स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और प्रूफ के बारे में भी देखेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। मैक्लॉरन थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन होना चाहिए जो कि एक्स की बढ़ती पावर में या असेंडिंग पावर में या इंक्रीजिंग पावर में आप बोल सकते हैं होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए कि एफ एक्स बराबर हमारा एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो और एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अब देखिए आपको मैंने बताया था टेलर थ्योरम और इसमें अंतर क्या है। एक हमारे पास थी टेलर थ्योरम, एक हमारे पास है मैक्लॉरिन थ्योरम। अंतर क्या है देखिए, इसमें हमारा जो पावर है ना, एक्स पावर जो हमारा है वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें हमारा एच पावर इंक्रीज होता था, एच पावर इंक्रीज होता था। ठीक है। और ये वाली थ्योरम, इस वाली थ्योरम की मैं बात करूं तो ये वाली थ्योरम हमारी एफ एक्स प्लस एच फंक्शन के लिए होती थी और ये वाली थ्योरम हमारी एफ एक्स फंक्शन के लिए है। ये अंतर है मेनली इसमें। और इंक्रीजिंग पावर में ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो एच होता है हमारा टेलर थ्योरम में इंक्रीजिंग पावर में होता है और इसमें जो एक्स होता है हमारा वो इंक्रीज करता है। ठीक है। देखिए एक बार इसको डेफिनेशन सही से देख लेते हैं कि लेट एफ एक्स जो फंक्शन है उसको एफ एक्स फंक्शन मानेंगे वी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड। और जो हमारा एफ एक्स होगा ना वो एक्सपेंड करेगा इनटू इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर में, मतलब एक्स की बढ़ती पावर में इंक्रीज करते हुए हमारा जो फंक्शन है वो लिया जाएगा। ठीक है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है कि एफ एक्स जो है हमारा वो बराबर होना चाहिए किसके, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। देखिए और मेनली यहाँ पर सूत्र में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस एच होता था और यहाँ पर एक्स होता था, किसमें, टेलर थ्योरम में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स दिया है इसने और यहाँ पर जीरो दिया है और उसमें टेलर थ्योरम में यहाँ पर एक्स होता था। बस इतना सा अंतर है। मैक्लॉरिन थ्योरम में यहाँ पर जीरो चलता है, जो हमारा फंक्शन है जीरो चल रहा है, उसमें एक्स चलता है। और वो वाला फंक्शन जो वो वाला थ्योरम जो था वो एफ एक्स प्लस एच के लिए था, ये हमारा एफ एक्स के लिए। ये है मेनली अंतर। और इस थ्योरम की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं ना, साइन एक्स, कॉज इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, लॉग वन प्लस एक्स, इस तरीके से उनके सारे एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से निकाल, इसकी भी सहायता से सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा इजी पड़ता है। ये मैं आपको कल करा चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब देखते हैं हम मैक्लॉरिन थ्योरम के प्रूफ की। प्रूफ क्या कहता है देखिए, इस प्रकार प्रूफ में हम जैसे हम टेलर थ्योरम में कंसीडर करते थे एक हमारा फंक्शन कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर, इस तरीके से इसमें भी कंसीडर करेंगे। उसमें भी टेलर थ्योरम में भी ऐसे कंसीडर किया था, इसके बाद हमने प्रूफ किया था। ठीक है। एफ एक्स हम इस प्रकार कंसीडर करेंगे, ये आपको याद करना है, आपको प्रूफ करना है तो आपके काम आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास एफ एक्स है इस तरीके का, जो कि ए जीरो हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये आपको दिख रहा है सबका, तो जब हम इसका डैश निकालेंगे तो ए जीरो तो हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष कर रहा है तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, सिर्फ ए वन रह जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर का आपको पता है, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स कितना होता है, टू एक्स होता है, तो टू एक्स ये दो आगे आ जाएगा, घात एक कम हो जाएगी, इस तरीके से ए टू रह गया। ए थ्री की अगर मैं बात करूँ तो ए थ्री ऐसी रह जाएगी क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ में इनटू क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को हम कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। आपको पता है कि थ्री आगे आ जाता है, पावर में से कम हो जाता है, तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए फोर, ये एक्स की पावर फोर, इसी तरीके से एक्स की पावर फोर अगर यहाँ पर हो तो फोर एक्स क्यूब, पावर में से एक कम हो जाएगा और पावर आगे आ जाएगी इस तरीके से। आगे देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जीरो को लिखेंगे नहीं, ए वन की मल्टीप्लाई अगर वन से होगी तो ए वन आ जाएगा हमारा, ए टू की मल्टीप्लाई टू एक्स से करें तो टू को आगे रख लिया हमने और ए टू ऐसा ही रख लिया हमने और एक्स हमारा ऐसे ही आ गया। फिर थ्री जो है हमारा थ्री आगे रख लिया हमने, एक्स स्क्वायर पीछे कर दिया, ये थ्री बीच में कर दिया। इसी तरीके से ये किया है, जो हमारी गिनती वाली संख्या है एक दो तीन जो भी आई है हमारी वो हमने आगे रख ली है और बाकी ए वन वाला फंक्शन जो है, ए वन जो हमने माना है, ए वन ए टू वो बीच में रख लिए और एक्स स्क्वायर के जो फंक्शन है वो बाहर कर दिए हैं। ठीक है। इस तरीके से हम इसको मान लेंगे। क्यों माना है, ताकि हम इसका आसानी से डबल डेरिवेटिव निकाल सकें। आप यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दिक्कत होती इसलिए मैंने थोड़ा कर दिया है, सही से लिख दिया है। ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, अब एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये वाला कांस्टेंट नंबर है हमारे लिए,
एफ डैश एक्स में ये वाला कांस्टेंट नंबर, तो ये 0 पर चला जाएगा। जब ये 0 पर चला जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में जब आप कलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2a2 बचेगा, तो 2a2 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और a3 ऐसा ही एक्स में से एक घात कम हो जाएगा, 2 है 1 रह जाएगा। इस तरीके से आगे देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, और घात में से एक कम हो जाएगा, ये देखिए कम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। कैसे निकालोगे? ये देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये पूरा 0 पर चला जाएगा, बचा है ये बचा, तो 6a3 हमारा आ जाएगा। एक्स का अवकलन 1 होता है, dy dx ऑफ एक्स। ये आपको पता है, किसी के भी सापेक्ष अगर हम एक्स का अवकलन करते हैं, अगर एक्स के सापेक्ष करते हैं तो हमको हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये पूरा 1 हो गया हमारा, मतलब सॉरी 0 हो जाता है, सॉरी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 ही हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट नंबर का कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर का dy dx मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर 3 4 5 कोई भी है, तो वो 0 हो जाता है। सॉरी ठीक है, जो a2 की मैं बात करूँ तो ये कांस्टेंट नंबर है पूरा, कांस्टेंट नंबर का आपको पता है अवकलन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये लिखेंगे ही नहीं हम। बचा क्या हमारा 6a3x बचा है, तो 6a3x हमने ऐसे ही रख लिया, और x का अवकलन मैंने आपको बताया था 1 हो जाता है x के सापेक्ष, तो ये 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 6a3 बचा, ये ऐसे रख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा, फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा, और a4 हमारा ऐसे रहेगा, x की 2 घात है, 1 घात रह जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और ट्रिपल डैश एक्स, ये आए हैं इनको हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 मान लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन जो भी है हमारी 1 2 3 4 जो भी हम मानिए। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम x बराबर 0 रख देंगे अपनी चारों समीकरण में। ये देखिए अगर हम पहली समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर सब जगह x है, ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, बचेगा a0, तो f ऑफ 0 बराबर हमारा a0 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए f डैश x, अगर यहाँ पर हम निकालें x की जगह पे 0 रखना है, तो x की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये देखिए सॉल्व करके लिखा मैंने, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा पीछे तक का, बचेगा क्या a1, तो f डैश x बराबर हमारा a1 आ जाएगा। f डैश x सॉरी f डैश 0 बराबर हमारा a1 आ जाएगा, क्योंकि 0 रखना है ना यहाँ पर, तो f डैश 0 बराबर a1 आ जाएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं, f डबल डैश x ये वाला, यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो f डबल डैश 0 बराबर, ये देखिए सबके पास x है, लास्ट के पास x है, तो ये सब 0 पर चला जाएंगे, बचेगा क्या, एक कांस्टेंट नंबर 2a2 बचेगा, तो 2a2 आ गया हमारा। अब तीसरे वाले में आ जाते हैं, इसका ट्रिपल डैश हुआ है, इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर बचेगा, सिर्फ x वाले सब 0 पे चले जाएंगे, जितने भी लास्ट के होंगे सब 0 पे चले जाएंगे। देखिए f ट्रिपल डैश 0 बराबर 6a3। अब क्या करेंगे हम, देखिए जब f ऑफ 0 a0 के बराबर है तो a0 भी तो f ऑफ 0 के बराबर होगा, लिख लिया है हमने इस तरीके से। अब f डैश 0 अगर a1 के बराबर है तो a1 भी तो f डैश 0 के बराबर होगा, ये भी लिख लिया है हमने। इसके बाद देखिए अगर हम a2 की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डबल डैश 0/2, f डबल डैश 0/2। अब देखिए ट्रिपल डैश 0 की बात करूँ तो देखिए a3 यहाँ पर है, 6 इसके नीचे चला जाएगा, तो a3 बराबर f ट्रिपल डैश 0/6, ये आ गया। अब इन मान को हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन है हमने मानी थी, जो हमने मानी थी एफ एक्स बराबर जो भी माना था हमने, इसमें पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए एफ एक्स हमारा ऐसे आ गया, a0 हमारा सेम आ गया, a1 हमने ऐसे रख लिया, ये पूरा हमने जो हमारा इक्वेशन माना है एक वो पूरा हमने डिक्टो उतार लिया। अब हम मान रखेंगे कैसे, एफ एक्स बराबर a0 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 0 रख दिया, a1 का वैल्यू f डैश 0 रख दिया, साथ में x चल रहा है x, a2 का वैल्यू है f डबल डैश 0/2, ये भी रख लिया, साथ में x स्क्वायर चल रहा है, x स्क्वायर रख लिया। a3 का वैल्यू कितना है, f ट्रिपल डैश 0/6, तो ये भी रख लिया है ट्रिपल डैश 0/6। इसके बाद देखते हैं a4 का वैल्यू हमने निकाला ही नहीं है, यहाँ तक ही निकाल लो आप ये हटा देना, हटाना चाहो तो, और निकालना चाहो तो निकाल लेना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब देखिए आपको पता होगा, ये सेम डिक्टो उतारिए, ये भी सेम आपको पता होगा, 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को कैसे बोलते हैं 2 फैक्टोरियल को, 2 फैक्टोरियल बराबर 2 × 1, तो 2 × 2, तो 2 फैक्टोरियल, 2 को 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से इसके बटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे तो बटे होता है × में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं f ट्रिपल डैश 0/6, ठीक है 6। आप देखिए 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं,
3 फैक्टोरियल कैसे बोलते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 1 1, तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो हम 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके बटे में ना लिख के इसके बटे में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इंटू में, तो इसके बटे में लिखे। ये हो गया हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम। आसान भाषा में मैंने आपको एक मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ बता दिया है। ये वाला थ्योरम जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट सेम अभी मैं आपके लिए चला रहा हूँ, जल्दी आपका थर्ड सेमेस्टर भी चलाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके क्वेश्चंस के साथ। मैक्लॉरिन थ्योरम के क्वेश्चंस को कल हम करेंगे। कल हमारी क्लास लंबी होगी, करीब 30 से 45 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बीएससी में वो आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।